हेलो बेटा, आज करेंगे हम नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि नमक पर टैक्स लगा दिया और नमक जो है वो अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी जो इजारेदारी थी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया बेटा। और इसलिए 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा और इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक थी, जो विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। और इन मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग जो थी बेटा, वो नमक पर जो टैक्स लगा हुआ था उसको खत्म करने के बारे में थी बेटा। और महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस जो है वो आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, तो महात्मा गांधी ने अपने 78 जो विश्वस्त वॉलंटियर थे उनके साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। और यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक एक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन का हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उनको सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और गुलामी के जीवन के बारे में बताया बेटा, और लोगों से आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया, और यह कानून का उल्लंघन था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए, बल्कि जो औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों के जो कानून बनाए हुए थे उनका उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदार जो कर था, टैक्स था, चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी थे इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगल में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए जो आरक्षित वन थे उसमें घुसने लगे। और इन घटनाओं से चिंतित होकर अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के एक से बहुत ही खास दोस्त अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो गुस्साई भीड़ जो सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियां थी और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीनों भर बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के जो कारखानों में मजदूर थे उन्होंने अंग्रेजी शासन का जो प्रतीक मानी जाती हैं जो पुलिस चौकियां थी, नगर पालिका भवन थे, अदालतें थी, रेलवे स्टेशन थे, पर हमले शुरू कर दिए बेटा। और इससे भयभीत होकर सरकार ने जो दमन का रास्ता अपनाया था वो बड़ा निर्मम था बेटा। तो इस प्रकार बेटा नमक यात्रा जो थी, इससे साबित होता है कि इससे लोगों में काफ़ी रोष था और यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक साबित हुआ। यानी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और अपने गुस्से को जाहिर किया बेटा। ये था। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।